अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 7 का टॉपिक 7.3 है हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम। हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम क्या है कि अगर आप एक बॉडी ऑफ मैस एम को एक स्प्रिंग हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग के साथ अटैच कर दें ऑन ए फ्रैक्शनलेस सरफेस, देन इट विल मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट इट्स मीन पोजीशन। ठीक है, आप इसको अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करवा दें तो ये अपनी मीन पोजीशन के गिर टू एंड फ्रो मूवमेंट स्टार्ट कर देगा। तो हम यहाँ पे एक मैस एम को कंसिडर करते हैं जो कि एक स्प्रिंग के साथ अटैच्ड है और ये अपनी मीन पोजीशन के ऊपर मौजूद है। ठीक है, यहाँ पर आप क्या करें कि इसको अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करवा दें। ठीक है, मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करवाएंगे तो जब आप इसको रिलीज़ करेंगे तो इसके ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई होगी जो कि इक्वल होती है F इज़ इक्वल टू माइनस के एक्स। ये आपने मैट्रिक में भी पढ़ी है, तो दोबारा यहाँ पे मैं इसको रिकॉल करवा देता हूँ। रिस्टोरिंग फोर्स कौन सी फोर्स होती है? द फोर्स विच टेंड्स टू मूव द बॉडी टूवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन। ऐसी फोर्स जो किसी भी बॉडी को अपनी मीन पोजीशन की तरफ वापस लाती है उसको रिस्टोरिंग फोर्स कहा जाता है, और वो ऑलवेज टूवर्ड्स मीन पोजीशन होती है, जिसकी वजह से इसके साथ नेगेटिव साइन आता है और ये इक्वल होती है F इज़ इक्वल टू माइनस के एक्स के। अब ये बॉडी दोबारा यहाँ से जब आप इसको रिलीज़ करेंगे तो ये अपनी मीन पोजीशन की तरफ वापस आएगी और इसमें क्या प्रोड्यूस होगा? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और एक्सेलरेशन के प्रोड्यूस होने की वजह से इसके ऊपर इक्वेशन अप्लाई होगी जो कि न्यूटन का सेकंड लॉ है, F इज़ इक्वल टू ma। अब ये बॉडी दोबारा मूव करती हुई अपनी मीन पोजीशन पर वापस आएगी। ठीक है, ये इसकी मीन पोजीशन है, लेकिन ये यहाँ पर रुकेगी नहीं। किस वजह से? ड्यू टू इनर्शिया। इनर्शिया की वजह से ये बॉडी यहाँ पे रुकेगी नहीं, बल्कि यहाँ से ये कंप्रेस होके दोबारा इस पोजीशन पर आ जाएगी। ठीक है, अपनी मीन पोजीशन से भी वापस कंप्रेस होके थोड़ा बैकवर्ड मूव कर जाएगी। ठीक है, और इस तरह ये टू एंड फ्रो अपनी मूवमेंट जारी रखेगी। ठीक है, ये जो मैस है ये अपनी मूवमेंट जो है वो टू एंड फ्रो जारी रखेगा अपनी मीन पोजीशन के गिर्द। ठीक है, तो जब हम किसी भी एक ऐसी बॉडी को डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं जो कि एक हॉरिजॉन्टल मैस के साथ अटैच्ड हो और फ्रैक्शनलेस सरफेस के ऊपर मौजूद हो और वो टू एंड फ्रो मूव कर रही हो अपनी मीन पोजीशन के गिर्द, तो ज़ाहिर है वो बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन की फॉर्म में होती है। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की भी आपने ये डेफिनेशन पढ़ी है कि ऐसी बॉडी जो अपनी मीन पोजीशन के गिर्द टू एंड फ्रो मूव करती है उसको सिंपल हार्मोनिक मोशन कहा जाता है। तो जब हम किसी भी एक ऐसी बॉडी को स्टडी करते हैं तो वहाँ पे हमें जो दो इक्वेशंस का बैलेंस मिलता है वो ये दो इक्वेशंस हैं, एम ए इज़ इक्वल टू माइनस के एक्स। ठीक है, एम ए इज़ इक्वल टू माइनस के एक्स। अब एम ए क्या है? न्यूटन का सेकंड लॉ है। इन इक्वेशंस को हमने कंपेयर कैसे किया, इसका थोड़ा बैकग्राउंड आपको बता दूं, क्योंकि एफ इक्वल होता है एम ए के, और साथ ही हमने पढ़ा है एफ इज़ इक्वल टू माइनस के एक्स जो कि रिस्टोरिंग फोर्स है। ठीक है, जो क्या है? रिस्टोरिंग फोर्स है। तो देखें दोनों एफ़ की इक्वल है, तो दोनों इक्वेशंस को आप कंपेयर कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड दोनों की इक्वल है, राइट हैंड साइड कंपेयर हो जाएगी। तो अब आपने फाइंड करना है एक्सेलरेशन। एम को इधर लाकर डिवाइड कर दें, ए किसकी इक्वल आ जाएगा? माइनस के ओवर एम इंटू एक्स। अब अगर इसमें के तो होता ही कांस्टेंट है, के क्या होता है? स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। ठीक है, के तो है ही इसमें कांस्टेंट। अगर हम मैथ्स को भी कांस्टेंट रख लें, मैथ्स ज़ाहिर है मैथ्स तो चेंज नहीं होता, के भी कांस्टेंट है, एम भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हटाएंगे तो दरमियान में कौन सा साइन आ जाएगा? प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आ जाएगा। देन ए विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, और ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन भी है कि कोई भी बॉडी तब तक सिंपल हार्मोनिक मोशन की फॉर्म में नहीं हो सकती जब तक उसका एक्सेलरेशन टूवर्ड्स मीन पोजीशन ना हो और डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना हो।
तो ये बॉडी इस इक्वेशन को जिसने सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है, कि ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x, then we can say that this body is in the form of simple harmonic motion. अब देखें, ये तो हो गया यहाँ तक कि जो आपने पहले भी टॉपिक पढ़ा था सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला। अब हम इस इक्वेशन को थोड़ा और तनाज़र में देखते हैं। F इज़ इक्वल टू -k/m इंटू एक्स। अब अगर आप एंगुलर मोशन की बात करें तो वहाँ पर आपने एक एक्सेलरेशन की इक्वेशन पढ़ी हुई है, a इज़ इक्वल टू -ω² इंटू एक्स। अब ज़रा इन दोनों इक्वेशन का कंपैरिजन करके देखें। a इज़ इक्वल टू a एंड x इज़ इक्वल टू x। तो यहाँ पे ω² किसकी इक्वल बन रहा है, इन दोनों को कंपेयर करें। ω² बन रहा है k/m की इक्वल, तो ओमेगा किसकी इक्वल आ जाएगा, इधर से स्केयर ख़त्म होगा तो इधर क्या आ जाएगा, स्केयर रूट आ जाएगा। ओमेगा विल बी इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ k/m। ये ओमेगा की वैल्यू इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, यह आपने कई जगह पर आगे यूज़ भी करनी है, सिंपल पेंडुलम वाले टॉपिक में भी यूज़ होगी। और दूसरा, इसी इक्वेशन से, इसी ओमेगा की इस वैल्यू से अभी मैं आपको टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी की इक्वेशंस डिराइव करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो ओमेगा की ये वैल्यू आपने याद रखनी है कि ओमेगा किसकी इक्वल होता है, स्क्वायर रूट ऑफ k/m की इक्वल होता है। तो अब देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम पीरियड देखें, ओमेगा इक्वल है k/m के, ठीक हो गया। और आपको अच्छी तरह मालूम है कि ओमेगा 2π/t के भी इक्वल होता है, ठीक है। ओमेगा इज़ इक्वल टू 2π/t। तो ओमेगा की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 2π/t। अब इस इक्वेशन को अगर आप थोड़ा सिमेट्रिकली रखें, सिमेट्रिकली आपने किस तरह लिखना है, आपने t की वैल्यू इसमें से निकालनी है। तो t इक्वल आ जाएगा, इस साइड पे ये उलट जाएगा, ये था k/m, तो अब यहाँ पे आ जाएगा m/k, ठीक है। थोड़ा हमने इसको सिमेट्रिकली लिखा है, छोटा सा मैथ का स्टेप है, इतना मुश्किल नहीं है, आपको उम्मीद है ये समझ आ जाएगा कि यहाँ पे क्या हुआ, ठीक है। पहले आपने t को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है, फिर स्क्वायर रूट ऑफ k/m को डिवाइड कर देना है, तो वो उलट जाएगा। t इक्वल आ जाएगा 2π इंटू स्क्वायर रूट ऑफ m/k, ठीक है। तो ये आपके पास टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई, t इज़ इक्वल टू 2π इंटू स्क्वायर रूट ऑफ m/k। ये टाइम पीरियड किसके लिए, किसी ऐसी बॉडी के लिए जो हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग के साथ अटैच्ड हो। और ये भी आपको मालूम है कि फ्रीक्वेंसी किसकी इक्वल होती है, आपने मैट्रिक में पढ़ा हुआ है, f इज़ इक्वल टू 1/t की इक्वल होती है, ठीक है। तो फिर f किसकी इक्वल आ जाएगा, t की जगह t की वैल्यू पुट करेंगे, t की वैल्यू क्या है, 2 स्क्वायर रूट ऑफ m/k, और शॉर्ट फॉर्म में आप फ्रीक्वेंसी को इक्वल लिख सकते हैं 1/2π इंटू स्क्वायर रूट ऑफ, देखें m/k अगेन, ये जो m/k था ये अगेन उलट जाएगा और बन जाएगा k/m। तो फ्रीक्वेंसी आपके पास इक्वल आ जाएगी 1/2π इंटू स्क्वायर रूट ऑफ k/m, ठीक है। ये आपके पास टाइम पीरियड की और फ्रीक्वेंसी की एक्सप्रेशंस आ गई हैं। इन दोनों को हमने किस तरीके से डिराइव किए, ओमेगा की वैल्यू से। ओमेगा की वैल्यू क्या आती है, स्क्वायर रूट ऑफ m/k, ठीक हो गया। उसके बाद हम डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं यहाँ से ही। देखें डिस्प्लेसमेंट ओमेगा, फिर वही वैल्यू यूज़ करें। डिस्प्लेसमेंट की आपने इक्वेशन पिछले प्रीवियस टॉपिक में पढ़ी थी, x इज़ इक्वल टू x0 इंटू साइन थीटा। अब थीटा की जगह ओमेगा टी भी यूज़ हो सकता है, क्योंकि थीटा भी एंगल है और ओमेगा टी भी एंगल है। x इक्वल टू x0 ओमेगा टी। अब सिंपली आपने करना क्या है कि इस ओमेगा की जगह आपने ओमेगा की ये वैल्यू पुट कर देनी है, ये वाली। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास x किसकी इक्वल आ जाएगा, x इक्वल टू x0 साइन इंटू स्क्वायर रूट ऑफ k/m इंटू टी। ये आपके पास आ गया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब वेलोसिटी को देखते हैं। देखें वेलोसिटी की आपने इक्वेशन पढ़ी थी, v इज़ इक्वल टू ओमेगा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x0 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओमेगा की जगह ओमेगा की वैल्यू पुट करें, v इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ k/m इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x0 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप अंदर से x0 कॉमन ले लें, x0 कॉमन लेंगे तो उसका स्क्वायर रूट भी ख़त्म हो जाएगा और स्क्वायर भी ख़त्म हो जाएगा। तो आपके पास v इक्वल आ जाएगा x0 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ k/m। इस x0 की जगह यहाँ पे 1 बच जाएगा
और ये आपको मैथ का रूल अच्छी तरह मालूम है कि जो भी आप कॉमन निकालते हैं वो सब के नीचे डिवाइड होता है। तो एक्स स्क्वायर के नीचे ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास सिंपली v की वैल्यू आ जाएगी, v इज इक्वल टू एक्स नॉट इंटू स्क्वायर रूट ऑफ के ओवर एम इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं कि इसको मीन पोजीशन पर देखते हैं। देखें, मीन पोजीशन वो पोजीशन होती है जहाँ पर कोई भी बॉडी अपनी रेस्ट की हालत में रहती है, और आपको अच्छी तरह मालूम है कि मीन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होता है। ठीक है, कोई भी बॉडी जब हॉरिजॉन्टली सिंपल हार्मोनिक मोशन में मूव कर रही हो तो मीन पोजीशन पर उसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो ज़ीरो होता है। तो जहाँ जहाँ पर एक्स लिखा हुआ है वहाँ पर ज़ीरो पुट कर दें। देखें, यहाँ पर अंदर एक्स था, ये इस एक्स की जगह ज़ीरो पुट कर दें तो v किसकी इक्वल आ जाएगा, 1 माइनस एक्स, वी इज इक्वल टू एक्स नॉट इंटू स्क्वायर रूट ऑफ के ओवर एम 1 माइनस ज़ीरो स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर। तो आपके पास सिंपल इक्वेशन क्या आ जाएगी, v नॉट इज इक्वल टू एक्स नॉट इंटू स्क्वायर रूट ऑफ के ओवर एम। ये अंदर वाला पूरा फैक्टर ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 माइनस ज़ीरो ज़ीरो एंड 1 का स्क्वायर रूट भी 1 ही होता है। तो आपके पास सिंपल इक्वेशन आ जाएगी, v इज इक्वल टू वी नॉट इज इक्वल टू एक्स नॉट इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एम। और आप इसको मैक्सिमम वेलोसिटी भी कह सकते हैं, तभी हमने इसको वी नॉट लिखा है। ठीक है, वी नॉट का मतलब होता है मैक्सिमम वेलोसिटी। देखिए, मेन पोजीशन पर किसी भी बॉडी की जो वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। आप झूले की एग्जांपल ले सकते हैं, आगे हमने सिंपल पेंडुलम वाला टॉपिक वैसे भी पढ़ना है, तो वहाँ पर भी आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि मेन पोजीशन पर जो भी बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन में मूव कर रही होती है उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, जबकि एक्सट्रीम पोजीशंस पर उसकी वेलोसिटी मिनिमम होती है। ठीक है, मीन पोजीशन पर मैक्सिमम होती है। अब जब वी नॉट इस पूरे फैक्टर की इक्वल है तो देखें, आपने जो ऊपर इक्वेशन पढ़ी थी ये वाली, v इज इक्वल टू एक्स नॉट इंटू स्क्वायर रूट ऑफ के ओवर एम इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर, इस पूरे फैक्टर की जगह v नॉट पुट कर दें तो आप v को सिंपल लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू वी नॉट इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर। और ये जो अभी आपने इक्वेशन लिखी है ना, ये इंस्टेंटेनियस और मैक्सिमम वेलोसिटी के दरमियान रिलेशन है। ठीक है, रिलेशन बिटवीन इंस्टेंटेनियस एंड मैक्सिमम वेलोसिटी। तो अब पूरे टॉपिक को समराइज़ करते हैं एक ही स्लाइड के अंदर, कि जब आप किसी भी एक हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग को डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं, जो कि एक फ्रैक्शनलेस सरफेस के ऊपर मौजूद हो और किसी स्प्रिंग के साथ अटैच्ड हो और आप उसको डिस्प्लेस करवाएं, तो उसके टाइम पीरियड की इक्वेशन आती है t इज इक्वल टू 2 पॉइंट स्क्वायर रूट ऑफ एम ओवर के। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आती है f इज इक्वल टू 1/2 पॉइंट स्क्वायर रूट ऑफ के ओवर एम। डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आती है x इक्वल टू एक्स नॉट साइन इंटू स्क्वायर रूट ऑफ के ओवर एम इंटू टी। और मैक्सिमम वेलोसिटी की क्या आती है, v नॉट इज इक्वल टू एक्स नॉट इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एम। और इंस्टेंटेनियस एंड मैक्सिमम वेलोसिटी का रिलेशन क्या आता है, v इज इक्वल टू वी नॉट इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर। तो ये सारे फार्मूले आपने जहन में रखने हैं, ये आपके न्यूमेरिकल्स में यूज़ होंगे। एक न्यूमेरिकल में तो ये सारे इकट्ठे यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो इन सारे ये जितने भी फार्मूले हमने पढ़े हैं इस टॉपिक के अंदर, ये आपने जहन में रखने हैं। ठीक है, होप सो आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।